दोस्तों, लंदन के लॉर्ड्स में दूसरा वनडे मैच होना है। टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पे है 2022 का। और ये कोई मामूली अपार्टमेंट नहीं है। लॉर्ड्स व्यू 2 मैंने दिखाया वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको लॉर्ड्स का जो मैदान है वो साफ साफ दिखता है। देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है, ये लॉर्ड्स का मैदान है, वही ऐतिहासिक मैदान आप देख सकते हैं। उसकी तस्वीरें दिखाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में आपको लॉर्ड्स व्यू 2 अपार्टमेंट क्यों दिखाया, क्योंकि ये सबसे पॉश एरिया माना जाता है। अगर आपका मकान लॉर्ड्स मैदान के ठीक सामने हो तो उससे बेहतरीन बात क्या होगी। और इस मकान की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का घर है। जी हाँ, यहाँ पर बीसीसीआई के जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे राज सिंह डूंगरपुर साहब, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ पर रहते थे। क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, तो वो मैच देखते थे। इसके अलावा इसी में यहाँ पर लता मंगेशकर जी भी जब थी तो वो अक्सर साल के 2-3 महीने यहाँ पर आकर वो बिताती थी, वो है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इससे बताने आया हूँ कि यहीं से लॉर्ड्स के मैदान, ये जो देख रहे हैं, लॉर्ड्स के मैदान के एकदम ठीक सामने से ये जो गली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गली जो है कोई मामूली गली नहीं है। ओक ट्री रोड है, आप देख रहे हैं, ओक ट्री रोड का नाम आपने देखा होगा। और इस गली से आप जब अंदर जाएंगे, थोड़े से अंदर जाएंगे और फिर आपको दाहिने लेना होगा और थोड़ा सा करीब लगभग 10 मिनट का वॉक है। और उस 10 मिनट के बाद क्या आपको मिलेगा वहाँ पर, अगर लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है तो लॉर्ड्स के पास में, मतलब 10 मिनट की दूरी पर क्रिकेट के भगवान तो नहीं कह सकते हैं, शायद लोगों को आपत्ति हो, लेकिन अगर क्रिकेट के भगवान के तौर पर किसी को दर्जा मिला तो वो है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर, मुंबई में उनका घर है, सब लोग जानते हैं, मुंबई वाले हैं। लेकिन तेंदुलकर का दूसरा घर, अगर दुनिया में कहा जाए तेंदुलकर का अगर कोई दूसरा घर है तो लॉर्ड्स के मैदान है। लॉर्ड्स के मैदान, उसके ठीक बगल में करीब 10 मिनट की दूरी पर एक पार्क है। मैं जानबूझकर आपको एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, रोड एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है, वो चीज़ हम नहीं कहना चाहते हैं। चूँकि आप फैंस हैं, इससे सिर्फ आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि तेंदुलकर का घर मुंबई में है, उसी तरह से तेंदुलकर का एक घर लंदन में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो उनका जो घर है मुंबई में, वो वानखेड़े या सीसीआई के बगल में नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम के बगल में नहीं है कि वो पलक झपकते पहुंच जाएं। लेकिन लॉर्ड्स में तेंदुलकर ने वो मकान पलक झपकते लिया है और इसकी एक वजह है। हालांकि ये कहानी मेरी नहीं है, मुझे किसी ने कहा और मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है इस कहानी पे। कहानी ऐसी है कि सचिन तेंदुलकर जो है, जब पहली बार लॉर्ड्स में जब आए थे, जब पहली बार वो लॉर्ड्स में आए थे तो उन्होंने इस मैदान से उन्हें इतना प्यार हो गया था और उन्हें लगा कि ये है क्रिकेट की जगह। क्योंकि बचपन से हर समय सुनते थे कि भाई लॉर्ड्स इतना बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें इतिहास जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं एक क्रिकेटर के तौर पे अगर मेरा घर भी यहाँ रहता, भले ही मैं साल भर नहीं रहता, कुछ दिनों के लिए रहता, तो कितनी मज़ेदार बात होती थी। ये तेंदुलकर उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले थे, किसी दौरे पे आए थे, स्कूल के दौरे पे, और तब से उन्होंने सपना देखा। और उसके बाद उस सपने को उन्होंने 2 सपना देखा था कि लॉर्ड्स में 100 करूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली वो लॉर्ड्स में 100 तो नहीं कर पाए, लेकिन एक जो बड़ा सपना उनका था कि मेरा एक घर हो, एक ऐसा घर हो जहाँ पर मैं समर ब्रेक लूँ, वो लॉर्ड्स में लूँ। और सचिन तेंदुलकर ने ये ज़रूर हासिल किया कि उन्होंने बोला कि चलो इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर, इतना बड़ा ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है अपना एक घर लिया जाए। और उन्होंने उस सपने को पूरा किया। उन्होंने वो अपना घर, उन्होंने अपना ये घर वहाँ पर लिया, घर बनाया और उसमें वो रहते हैं अक्सर। और तेंदुलकर ही नहीं, अगर सिर्फ ये तेंदुलकर की ही बात नहीं है, यहाँ पर जो है अगर आप बात किए तो तेंदुलकर के साथ अर्जुन तेंदुलकर भी, उनके जो बेटे यहाँ पर रहते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ, मैं रोड क्रॉस करके आ गया हूँ आपके चलते बताने के लिए। ये एंट्री गेट है, यहाँ से मीडिया की एंट्री गेट होती है, यहाँ से हम लोग जाते हैं। और अक्सर तेंदुलकर जब भी मैच देखने के लिए आते हैं तो इसी रोड से आते हैं। इस रोड से आकर वो सीधे ईस्ट गेट, आप देख सकते हैं, लॉर्ड्स का ईस्ट गेट से एंट्री लेते हैं। वीआईपी एंट्री है, अभी तो बंद है फिलहाल क्योंकि मैच का टाइम है। वीआईपी एंट्री लेकर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल लोग हैं। ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है, ये फ्लड लाइट है, फ्लड लाइट को भी आप देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद जो है तेंदुलकर यहाँ से एंट्री करते हैं, अर्जुन तेंदुलकर आते हैं, उनके सारे दोस्त लोग इसी जगह से कार उनकी ड्राइव करके आती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है तेंदुलकर आते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि इस ग्राउंड में, लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे से आपको दिख रहे होगा, चूँकि वो एंट्री नहीं है, वो सफ़ेद जो दिख रही है, वहाँ पर मिडिलसेक्स क्रिकेट ग्राउंड थी, क्योंकि ये लॉर्ड्स का जो मैदान है मिडिलसेक्स काउंटी का है।
और मिडलसेक्स काउंटी में जो है वहाँ पर तेंदुलकर की एकेडमी भी चलती है, क्रिकेट एकेडमी। उन्होंने अपना क्रिकेट एकेडमी का टाई अप किया है और वो एकेडमी यहाँ पर है। तो लॉर्ड्स के साथ सिर्फ और लंदन के साथ तेंदुलकर का जो रिश्ता है वो सिर्फ एक क्रिकेटर का रिश्ता नहीं है, एक तरह से अब उनके लिए ये मैदान जो है उनके लिए एक भावनात्मक रिश्ते वाली जगह हो गई है, जहाँ पर तेंदुलकर जो है जब क्रिकेट नहीं भी खेलते, कभी उनको मन भी होता है तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अर्जुन तेंदुलकर को आपने कई बार देखा होगा, अक्सर यहाँ पर अभ्यास करते हो। कई बार आप सोचते होंगे कि अरे भाई इंडियन टीम यहाँ पर आई तो अर्जुन तेंदुलकर को कैसे एंट्री मिल गई। कई बार वो इंग्लैंड टीम के साथ भी वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। वो इसलिए कि जब भी अर्जुन की इच्छा होती है, यहाँ पर बगल में घर उनके क्रिकेटर हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, जान पहचान है, उनको एंट्री मिल जाती है, वो खेलते हैं। तो ये जो एक है सबसे अच्छी चीज़ है। आपको मैंने वो नज़ारा दिखाया, इनसे ये करे। और ये बहुत ही महंगे अपार्टमेंट और फ्लैट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लॉर्ड्स व्यू 1 है, ये सबसे पुराना, अब इसका फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत हाई फाई लोग जो रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। और अगर कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिले, मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फैंस इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी चाहेंगे कि ये लॉर्ड्स के मैदान के बाहर अपना एक फ़्लैट हो और इसी में से किसी फ्लैट में आप लीजिए, आराम से जब भी मर्ज़ी हो क्रिकेट को देखिए। हो सकता है आपको तेंदुलकर के वहाँ पर दर्शन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको सचिन तेंदुलकर के दर्शन होंगे। ऐसे ही लेकिन सेम इसी तरह की कार से तेंदुलकर आते हैं, उनकी बड़ी कार है, ये तो मुड़ रही और यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है स्पेशल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। क्या आप ऐसे किस्से कहानियाँ और सुनना चाहते हैं? तो मैं ऐसे किस्से कहानियाँ और लेकर आऊँगा, क्योंकि इंग्लैंड में ख़जाना है, स्टोरीज़ का ख़जाना है। और मैं चाहता हूँ कि उन ख़जानों के दर्शन जो है मैं आपको निश्चित तौर पे करवाऊँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने अब तक, जब से मैं इंग्लैंड दौरे पे आया हूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हुआ है, आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है और उस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लॉर्ड्स का देख लीजिए आप, यहाँ पर हिस्टोरिक राइवलरी, टेस्ट मैच के लिए यहाँ पर दिखते हैं, सारी चीज़ें हैं, हर गेट का है। ये कोई बाहर से आज एंट्री ये दे नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं आपको अंदर से दिखाता, क्योंकि मैच से पहले के दिन ये एंट्री देते नहीं हैं। तो मैंने बाहर से, तो मैंने सोचा कि चलो मैदान की एंट्री नहीं है तो मैदान के बाहर से ही कम आपको एक ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाऊँ जो शायद आप लोगों को मज़ा हो। ये तो हमारे लिए जर्नलिस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप फैंस के लिए, आप लोगों को, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि भाई तेंदुलकर का घर है, एक लंदन में है, और सिर्फ लंदन में नहीं है बल्कि लॉर्ड्स के एकदम बिल्कुल बाजू में है, वॉक करके आ सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे जब कभी आप यहाँ पर आएँ तो आपको तेंदुलकर के दर्शन हो। और मैं भी उम्मीद करूँगा कि कल अगर सचिन तेंदुलकर के दर्शन हो गए, मुझे मुलाकात हो जाती है, तो मैं बोलूँगा कि पाजी चलिए, कम से कम बॉम्बे में तो आपके घर गया हूँ, यहाँ पर भी जाऊँ और उनके साथ कम से कम कुछ बातचीत हो, मुलाकात हो, चाय कॉफ़ी हो। अगर वो भी होती है, मुमकिन हुआ, भगवान है, कई बार उन्होंने दर्शन दिए हैं भक्तों को, तो अगर क्रिकेट के भगवान को मिल जाए दर्शन, वो भी क्रिकेट का जो मक्का कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है लॉर्ड्स में, इससे बढ़िया बात क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।